हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस में एक प्रिंटर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रिंटर के बारे में अपन इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में प्रिंटर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है और किस प्रकार से वो वर्किंग करते हैं और पर्टिकुलर किस प्रिंटर का क्या क्या यूज़ होता है। कंपटीशन एग्जाम में आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रिंटर में, कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा इसमें अच्छा प्रिंटर सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रिंटर है। पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट कंपटीशन में डिफरेंट क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो प्रिंटर टॉपिक में आप डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो प्रिंटर है इसके मैंने आपको नोट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और नोट्स के अकॉर्डिंग आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी इसके बारे में साझा करूँगा आपसे। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं और इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो अपन जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो आपको मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का ध्यान में रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डिजीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सारे क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि इनका जो प्रभाव होता है, जो इनका इम्पैक्ट होता है वो एक जैसे पेपर पे टाइप करके छापा जाता है इस प्रकार से होता है। जैसे टाइप राइटर जो मशीन्स होती हैं, जो अलग अलग जो टाइप राइटर्स होते हैं उनके जो एक हैमर लगा होता है उसमें, और जो क्या करता है वो प्रिंटेड हेड जो कागज़ के रिबन से टकराता है और उसके अकॉर्डिंग वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अक्षर या करेक्टर को एक फॉन्ट के अंदर आपको वहाँ पे छापने का कार्य करता है। कागज़ के ऊपर एक उभरे हुए अक्षर के रूप में आपको छापने का कार्य करता है। तो इस जो श्रेणी के जो प्रिंटर होते हैं वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर कराते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे गिवंस हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो आइए इनके बारे में अपन एक एक अध्ययन करते हैं। बेसिकली फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किस प्रकार का प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और जैसे ये प्रिंटिंग करते समय बहुत साउंड करता है, बहुत आवाज़ करता है। और इस प्रिंटर जो प्रिंट हेड होता है उनके जो पिन्स लगे होते हैं वो एक मैट्रिक्स की तरह होती हैं। जो पिन्स के जो रिबिन पे कागज़ होता है, अपना पेपर होता है जो उस पर डॉट की तरह छापता है। जो अनेक प्रकार के जो करेक्टर्स हैं, डॉट मिला के करेक्टर्स बनाते हैं और अलग अलग अपने उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पेपर्स होता है उसमें डॉट छापने का कार्य करता है और जो डॉट जो मिलकर अनेक करेक्टर बनाते रहते हैं, जिसमें अलग अलग जो प्रिंटेड हेड में 7, 9, 14, 18, 24 पिन्स होती हैं जो एक हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप्स में होती हैं, और एक बार एक कॉलम जो कि प्रिंट जो हेड होता है उसमें पिन्स से बाहर निकल के एक डॉट्स के रूप में छापने का कार्य करता है। अलग अलग इसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स में जो प्रिंटिंग जो स्पीड होती है वो 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड होती है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 30 से 600 करेक्टर प्रति सेकंड स्पीड किस प्रकार के प्रिंटर में होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और CPS का मतलब होता है करेक्टर पर सेकंड होती है। और इसमें डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है इसमें जो फॉन्ट जो निर्मित मुद्रा अक्षर जो फॉन्ट वो नहीं होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग भाषा के जो करेक्टर ग्राफिक्स हैं आदि अपन छापने का कार्य करता है। ये प्रिंटेड हेड जो प्रिंट हेड की मदद से अपने करेक्टर को छापते हैं। जैसे कोड में 01 भी बोला जाता है, जिसमें कंप्यूटर की जो मेमोरी या अदर कोई मेमोरी होती है उसमें अपन कार्य करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मौजूद रहता है ये, और करेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रकार की जो प्रिंटर की क्वालिटी वो अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसकी प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। पहली बात ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तीसरी बात आपको याद रखना है, 30 से लेकर 600 करेक्टर प्रति सेकंड ये छापने का कार्य करता है। इसमें प्रिंटर हेड होता है और ये इसमें अलग अलग पिन्स होती हैं, 7, 9, 14, 18, 24 ये इस प्रकार की पिन्स होती हैं। तो इस प्रकार का प्रिंटर में आपको बेसिक इतनी जो मुख्य जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताई है।
और इस प्रकार की आपको जानकारी आपको याद रखना है। और आपको डिफरेंट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनके, और आपकी जो कॉपी है नोट्स है उसमें आप इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स आप बना लेना। डेजी ऑयल प्रिंटर क्या कार्य करता है, दूसरे कैटेगरी आप इसमें आता है टाइप है डेजी ऑयल प्रिंटर। ये भी सेम उसी तरह का होता है जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इसका जो प्रिंट हेड होता है जो एक डेजी के समान होता है। डेजी मतलब कि गुलदस्ते के जैसे गुलबार होता है उसी प्रकार का समान होता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि धीमी गति का ये प्रिंटर होता है, और इसकी जो आउटपुट की जो स्पष्टता उच्च होती है उसके कंपैरिजन में, डॉट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में ठीक होती है, इसलिए इसको उपयोग लेटर आदि में छापने के लिए लेटर क्वालिटी प्रिंटर में इसका कहलाता है। इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। और जो प्रिंटेड हेड होता है उसका जो एक व्हील होता है वो एक प्रत्येक जो स्पोक होता है उस करेक्टर के लिए जो ठोस फॉन्ट जो सॉलिड फॉन्ट से उभरा हुआ होता है, और वो कागज़ की क्षैतिज दिशा में गति कार्य करता है। और छापने का जो कार्य है वो करेक्टर के जो स्पोक्स व्हील्स जो है घूमने पर प्रिंटेड होता है। जो आपने जो कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा वो जो प्रिंटिंग मशीन होती है, टाइपराइटर मशीन होती है, उस प्रकार के वहाँ पे उनके अलग अलग यूज किए जाते हैं। एक छोटा एम्बर होता है, वहाँ पे रिबन लगी होती है, और जो कागज़ पर टकराता है और वो पर्टिकुलर कागज़ पर टकराने के बाद में वो करेक्टर्स टाइप करता है। तो इस प्रकार से अपन डेजी ऑयल प्रिंटर का अपन यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो प्रिंटर का जो रोल होता है ऊपर घूमने वाला वो इस प्रकार का होता है। तो देखिए मैंने एग्जांपल में यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है दो। और उसी जो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में तीसरा अपना लाइन प्रिंटर है। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और इसकी जो उच्च जो क्वालिटी होती है वो डॉट मैट्रिक्स के और डेजी ऑयल प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी होती है। और इसमें क्या होता है जो करेक्टर जो छापने की जो स्पीड होती है वो 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। तो आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कंपैरिजन में उनके अकॉर्डिंग टू स्पीड छापने के लिए उच्च क्वालिटी का होता है, और 300 और 3000 जो लाइंस होती हैं वो प्रति मिनट ये छापता है। ये मिनी प्रिंटर भी कहलाता है। इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े बड़े कार्यों में प्रयोग के लिए जाता है। तो आपको पूछ लिया जाता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा था, तो लाइन प्रिंटर था। इसकी छापने की गति क्या है, 300 से 3000 प्रति लाइन प्रति मिनट है। और आपको इस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको बना के कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर अलग अलग प्रकार में लगभग हर एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर कंप्यूटर फंडामेंटल से और अलग अलग डिफरेंट इंटरनेट वगैरह इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो नेक्स्ट अपन देखिए, इसी के अंदर आप जैसे कि अलग अलग ड्रम प्रिंटर हैं, चेन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ये इस प्रकार से हैं। तो आप ड्रम प्रिंटर के बारे में अध्ययन कीजिए। तो ड्रम प्रिंटर जो तेज घूमने वाला एक ड्रम के समान होता है जिसके अपन करेक्टर्स उभरे हुए होते हैं, और बैंड पे सभी अक्षरों का एक समूह का सेट होता है। जो ऐसे अनेक जो बैंड संपूर्ण तो ड्रम पे होते हैं, और कागज़ व लाइन की प्रत्येक स्थिति में करेक्टर छाप सकते हैं। ड्रम तेज़ी से घूमता है और एक घूर्णन करता है, रोटेशन करता है। तो पर्टिकुलर एक हैमर लगा होता है वहाँ पे, तो हैमर लगा होता है तो उसमें करेक्टर पे कागज़ के जो टकराता है तो एक घूर्णन के दौरान वो लाइन एक छापता है। तो इस प्रकार से आप ड्रम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हो। आपको मैंने डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और नेक्स्ट चेन प्रिंटर क्या होता है। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में जो तेज़ घूमने वाली एक चेन होती है जिसमें उसको अपने प्रिंट चेन भी बोल सकते हैं। और करेक्टर में छपे हुए प्रत्येक जो लिंक्स होते हैं, करेक्टर का जो फॉन्ट होता है वो प्रत्येक प्रिंट की पोजीशन जो होते हैं हैमर पर लगे होते हैं, और हैमर अब कागज़ से टकराता है और एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर देता है। दूसरे अलग टाइप का एक और होता है जो बैंड प्रिंटर होता है। तो इस प्रिंटर में भी सामान्य कार्य चेन प्रिंटर की तरह ही होता है। इस चेन के स्थान पर यहाँ पे स्टील का एक प्रिंट हेड या प्रिंट बैंड लगा होता है, इसमें हैमर से टकराता है और एक लाइन को एक वन टाइम में प्रिंट कर देता है। तो नेक्स्ट, ये इस प्रकार के जो प्रिंटर का मैंने जो एग्जांपल दिया है इस प्रकार का होता है। अब अपना दूसरे प्रकार का जो प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे अच्छा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो लेजर प्रिंटर कहलाता है। नॉन प्रिंटर की खास बात क्या होती है कि नॉन जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंट हेड होता है वो कागज़ पेपर के मध्य संपर्क नहीं होता है। लेजर प्रिंटिंग के द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट होता है, और इसकी क्वालिटी जो बहुत होती है वो बेस्ट क्वालिटी कहलाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। नेक्स्ट, और एक अपना इंकजेट प्रिंटर होता है, एक पोर्टेबल प्रिंटर होता है, एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है।
और तो लेजर प्रिंटर की बात की जाए तो आपको मैंने इसमें बता चुका हूँ कि जो कंप्यूटर का सिस्टम का जो प्रयोग हुआ था तो 1970 के दशक के अंदर तो मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग में लिए जाते थे उस टाइम में। तो 1980 के अंदर आप क्या हुआ था, प्रिंटर में जो मूल्य लगभग $3000 था। और ये प्रिंटर्स आजकल अधिक मतलब पर्सनल में थे। उस टाइम में अधिक तेज़ गति के उच्च क्वालिटी के जो ग्राफिक्स छापने में सक्षम हुआ करते थे उस टाइम में। और जो माइक्रो प्रोसेसर जैसे रैम रोम आदि का प्रयोग इसी प्रिंटर में किया जाता था। प्रिंटर में डॉट्स वगैरह कागज़ पे प्रिंट एंड पे जैसे डॉट्स होते हैं वो छोटे छोटे पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते थे। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और बहुत अच्छी होती थी। इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे मुख्य बात क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। और इसमें किस प्रकार से जो पास पास में डॉट्स होने के कारण तो इसमें क्या है कि कार्टेज का यूज किया जाता था और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही शानदार होती थी लेजर प्रिंटर की। और इसमें क्या है कि 300 से लेके 600 यानी 600 300 से लेके 600 तक DPI यानी डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा था। DPI का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। और ये इसकी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई होने के कारण रंगीन लेजर प्रिंटर की उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता था। इस विशेष प्रकार में टोनर लगा होता था जिसमें विभिन्न रंगों के विभिन्न जो कलर्स होते हैं उन वो अवेलेबल होते थे। और फिर ये प्रिंटर बहुत महंगे होते थे, इसकी छापने की गति भी अच्छी होती थी। और प्लास्टिक की जो सीट या अन्य सीट पर एक आउटपुट देता था ये प्रिंट कर सकता था और इसकी बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है लेजर प्रिंटर से, तो आपको ध्यान में रखना है DPI डॉट पर इंच होता है। 300 से लेकर 600 तक DPI होती थी। इसकी अच्छी क्वालिटी होती है। इसमें रैम रोम का प्रयोग किया जाता था। ये 1980 के अंदर इसका यूज किया गया था। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इसका यूज किया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप होती थी जिसको नेटवर्क के माध्यम से अपन इस प्रिंटर को अपन यूज कर सकते थे। तो ये डिफरेंट आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट ये अपने लेजर प्रिंटर की क्वालिटी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या है। उच्च रेजोल्यूशन यानी हाई रेजोल्यूशन होता है, हाई प्रिंट स्पीड होती है, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कम कीमत के लिए प्रति पृष्ठ की छपाई होती है। और कमी क्या थी, इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता था। इसकी कमी क्या थी कि जो इंकजेट प्रिंटर होता था उसके कंपेरिजन में ये महंगा था और सैम लगभग प्रोसेसिंग वही उसमें समान होती थी। नेक्स्ट, ये इंकजेट प्रिंटर अधिक महंगा होता था। टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा पड़ता था। इसकी जो कुछ कमियां थी वो ये थी, टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा पड़ता था, बार बार रिफिल कराना होता था। इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होता था। अब नेक्स्ट टाइप का जो अपना प्रिंटर है थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर अपना थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर है। इससे ऐसी तकनीक जिसमें कागज़ पर जो वैक्स आधारित रिबन्स लगे होते हैं प्रिंट किए जा सकते हैं। इसे प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट में ज़्यादा समय के लिए स्थिति नहीं रहते हैं उस कुछ समय के बाद में प्रिंट किया गया जो मैटर जो पेपर से मिट जाता है उन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का यूज कहाँ किया जाता है, ATM मशीन में किया जाता है। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है, ATM मशीन्स में किया जाता है। और जो अपनी राजस्थान के अंदर मित्रा प्लस मशीन्स लगी होती हैं वहाँ पे भी थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। जो अलग अलग जो रिसिप्ट वगैरह प्राप्त करते हैं जहाँ बैंकिंग सेक्टर में भी थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। और ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होती है। ATM की फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछाता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है ATM की फुल फॉर्म और ATM के अंदर थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। आपको इतनी बात याद में रखनी है। जो फोटो प्रिंटर होता है वो एक तरीका रंगीन प्रिंटर होता है जिसमें फ़ोटो लैब की क्वालिटी के जो फ़ोटो पेपर वगैरह छापते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिंटिंग लिए किए जा सकते हैं। बड़ी संख्या में इसमें नोजल्स होते हैं और अच्छी उच्च क्वालिटी की इमेज और अच्छी स्याही बूंदों पर छापता है। जैसे कोई आपको डिजाइनिंग की फ़ोटो हो या पर्सनल अपनी फ़ोटो हो तो आप इसे फ़ोटो प्रिंटर का यूज़ करके अपने फ़ोटो को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हो। और जो कुछ फ़ोटो जो प्रिंटर होते हैं वो मीडिया कार्ड की रीडर की तरह होते हैं। जैसे 4x6 फोटो में सीधे डिजिटल कैमरे के मीडिया कार्ड से किसी भी कंप्यूटर में आप प्रिंट कर सकते हो। ज़्यादातर जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो उच्च क्षमता वाले प्रिंटर होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और फोटो प्रिंटर के रूप में आप जो बाज़ार में इनका सबसे ज़्यादा यूज मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इनके अंदर आपको। तो ये आपको मैंने प्रिंटर के बारे में बेसिक ये फ़ोटो प्रिंटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आपको डिटेल में बताया इनको, तो आपको एक बार इसको पढ़ना है कि अपने नोट्स बनाना है। तो इस प्रकार के जो प्रिंटर्स होते हैं उनका यूज यहाँ किया जाता है। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसे नॉन इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। इसमें नोजल से कागज स्याही पर बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर में ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं और प्रिंटर के जो आउटपुट जो स्पष्ट होता है वो अक्सर के निर्माण में कई डॉट्स मिलकर निर्माण करते हैं। और रंगीन जो प्रिंटर के स्याही का जो 4 नोजल्स होते हैं उसमें जैसे नीला, लाल, पीला, काला, इस प्रकार के जो कलर्स होते हैं उनको भी यूज किया जा सकता है। और जो कलर प्रिंटर है वो वहाँ पे भी इस इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जा सकता है। और प्रिंटर हेड में जो क्लॉगिंग होती है वो कुछ समय के लिए प्रिंट ना की जाए तो वो नोजल जो होती हैं वो स्याही के रूप में जम जाती हैं, उसमें छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उस समस्या को इंक क्लोनिंग भी कहता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि इंक क्लोगिंग किसे कहते हैं। जिस टाइम आप कई टाइम में प्रिंटर आपको यूज नहीं करते हो उस प्रिंटर के जो साइज होती हैं वो अपने आप वो वहाँ पे जम जाती हैं, तो वो नोजल क्लोगिंग कहला जाता है, मतलब इंक क्लोगिंग कहलाता है। तो आपको ये याद रखना होता है बेसिक, यहाँ से क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं। और प्रिंटिंग जो जो नमी आती है तो इंक क्या हो जाती है, फैल जाती है और कई टाइम अपने यूज नहीं करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाती हैं और मतलब आप उस टाइम में जो नमी आ जाती है तो उसके कारण फैल जाती है। तो इसकी प्रिंटिंग जो क्वालिटी होती है वो 300 DPI होती है, यानी DPI का मतलब डॉट पर इंच होती है। पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है, पोर्टेबल प्रिंटर में जो प्रिंटर में छोटे छोटे जो वजन के इंकजेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर लगे होते हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा या जो अपनी यात्रा के दौरान जो प्रिंटर्स आप यूज़ करना चाहते हो तो आप अलग अलग प्रकार के अपने पोर्टेबल प्रिंटर का भी अपने यूज़ कर सकते हो। और ये प्रति जो डिजिटल कैमरे जैसे तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आकार में बहुत छोटे होते हैं पोर्टेबल प्रिंटर, आप जैसे लैपटॉप रखते हो और लैपटॉप से डायरेक्ट आप कलर प्रिंट देना चाहते हो तो अपने पास में ही बैग में आप रख सकते हो। ये पोर्टेबल प्रिंटर होते हैं, वो भी सेम ऐसे ही वर्किंग करते हैं। और जो मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन जो प्रिंटर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स अपने यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, ये मल्टी फंक्शनल कहलाते हैं। जो इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में से आप फोटोकॉपी प्रिंट कर सकते हो, कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हो, आप स्कैन भी कर सकते हो किसी डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहलाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thanks for watching my video.